जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट, गगन हमारा ग्राम। बहुत साफ कर दिया गया है कि हमारी जो जाति है वह आत्मा है, वह आत्म है, वह पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, अधूरी नहीं है। एक ही जाति है हमारी, वह है आत्म, वह है पूर्णता। और जितनी भी जाति हमने बाहर देखी हैं कि जैसे कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, फिर हिंदुओं में भी कई जातियाँ होती हैं। कोई कहता है मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं निम्न कोटि की जाति का हूँ। तो ये सब जातियाँ हमें नकारनी है। ये हमारी जातियाँ हैं ही नहीं। हमारी एक ही जाति है, वह है आत्म, वह है पूर्ण, वह है पूर्णता और कुछ नहीं। बाकी सब नकार दो, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। और हमारा नाम क्या है? हमारा नाम है प्राण। प्राण माने कि जो ये ऊर्जा होती है, जो ये कहने वाली है, ये भी प्राण की ऊर्जा है। और जो श्रोता के रूप में मौजूद है, जो सुन रही है, वह भी ऊर्जा है, वह भी प्राण ही है। तो जो भी नाम हमको बाहर से दिए हैं, समाज ने, परिवार ने और पड़ोसियों ने और दोस्तों ने, दुश्मनों ने, वो सब नाम हमारे झूठे हैं। हमारा एक ही नाम है और उसका नाम है प्राण। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम यही तो कहते हैं ना कि अरे ये प्राणहीन हो गया, कि इसके प्राण चले गए। तो यही इसका आशय है कि इसका नाम ही कहीं विलुप्त हो गया। इसका नाम जो है वो वास्तविक में प्राण है। इसका से आशय है जो बोलने वाला वक्ता है वह भी, और जो सुनने वाले श्रोता हैं वह भी। अलख हमारा इष्ट है। अलख शब्द जो है बड़ा ही सुंदर शब्द है। अलख शब्द से अर्थ होता है जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, जिसको हम अगर लिखना भी चाहें तो शब्दों में और लिखाई में वो लिखने में ही नहीं आता है। तो एकमात्र वही हमारा इष्ट है। बाकी जितने भी इष्ट देव हमने बनाए हैं मूर्तियों के रूप में, नाम के रूप में, वो सब इष्ट जो हैं वो समय के बने हुए हैं। वो किन्हीं समुदाय ने अपने छवि के अनुसार बनाए हुए हैं। एक ही हमारा इष्ट है, वह है अलख, जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, जिसको हम बोल भी नहीं सकते हैं, जिसको हम अगर सुनना शुरू करें तो सुनते सुनते पूरा जीवन बीत जाए, परंतु फिर भी हमारा सुनना कम ना हो, हमारा सुनना बंद नहीं हो। वही हमारे इष्ट हैं और कोई इष्ट नहीं होता है। गगन हमारा ग्राम। गगन से क्या तात्पर्य है? गगन आकाश को कहा गया है। आकाश में जो ऊंचाई होती है, आकाश का जो विस्तार है, फैलाव है, उसकी जो सीमा होती है वह असीमित होती है। उसकी कहीं ऐसी सीमा नहीं जहाँ पर वो रुक जाए। जैसे कि वैज्ञानिक खोज भी करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है यह विस्तार ही ले रहा है। और ऐसे ही हमारा आकाश रूपी ग्राम है। ग्राम माने कि जो हमारा निवास स्थान है, उसको आप शहर भी कह सकते हैं। अब हम कहते तो हैं कि हमारा जो निवास स्थान है वो एक घर है या कोई कुटिया है या कोई आश्रम है, कोई महल है। नहीं, हमारा एक ही ग्राम है, एक ही गांव है, वह है आकाश। क्योंकि आकाश अनंत होता है, उसकी सीमा नहीं होती है जहाँ पर वो रुक जाए। ऐसे ही हमारी चेतना है, ऐसे ही हमारी जिज्ञासा भी होती है जो कभी थमती नहीं है, कभी रुकती नहीं है। और ऐसे ही शांति होती है हमारे भीतर, जिसका वृहद आकाश होता है, जिसका इतना विस्तार होता है कि अगर हम उसको छूना चाहें तो ज़िंदगी बीत जाए, परंतु फिर भी उसको हम स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो गांव है वो हमारा
आकाश है, आकाश वृत्ति है जिस पे हमें जीना होता है। आकाश जैसे हो जाइए उतनी ऊंचाई होती है हमारे भीतर। हमें बस बाहर से कोई चाहिए होता है जो हमें एक दफ़ा, एक बार बस हमको सही बात बता दे। उसके बाद हम यह स्पष्ट रूप से देख लेते हैं कि हमारी वास्तविक सच्चाई क्या है और क्या नहीं है।